ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण को दिव्य शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है। ब्रह्म कर्तव्य मंडल के अंतर्गत जो दिव्य ज्ञान आपको दिया गया, जिसका जिनु पक्का हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण शासक बनना चाहे, हम शासक बनेंगे, समाज की रक्षा का भार भी लेना चाहता है, तो वो ब्राह्मण सुख का परित्याग कर दे तो वो क्षत्रिय बन जाता है। अर्थात वैसे समाज में मान्यता है कि ब्राह्मण सबसे उच्च है, क्षत्रिय उससे छोटा होता, लेकिन ऐसा नहीं। जो ब्राह्मण सुख का त्याग करे वो क्षत्रिय बन जाता है समाज की रक्षा के लिए। अर्थात जो दिव्य उपर्युक्त गुण ब्राह्मण में होते हैं, उस ब्राह्मण के गुण के साथ साथ जो समाज की रक्षा का भी भार अपने ऊपर ले लेता है, वो क्षत्रिय समाज की रक्षा करने वाला बन जाता है, शासक बन जाता है वो। और जो ब्राह्मण जनेऊ का पक्का है, खेती किसानी व्यापार करके राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, राष्ट्र को टैक्स दे करके राष्ट्र के निर्माण में मदद करता है, वो ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण हो जाता है। एक दिव्य गुण उसके अंदर और आ जाता है। और जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने के साथ साथ पक्का है, वो ईश्वर की उपासना भी करता है और पूरे समाज के जिसके लिए जो काम है, जो काम आ जाए उसके काम आ जाता है, उसकी मदद करता है, हर प्रकार से सब जीवों का भला करता है। ऐसा दिव्य ब्राह्मण जो है सेवक धर्म को स्वीकार कर लेता है। अर्थात संसार में ब्रह्मा के द्वारा जो ऋषि उत्पन्न हुए, उनसे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। और ब्राह्मण जो लोग ब्रह्म की उपासना करने वाले हुए, वो प्योर ब्राह्मण हुए, जिन्होंने शासन की सत्ता भी संभालने की इच्छा जाहिर की कि समाज की रक्षा भी करनी चाहिए मुझे, तो उन्होंने अपने सुख का परित्याग कर दिया, वो क्षत्रिय कहलाए। जिन्होंने और भी अपना सुख का त्याग किया, वैश्य हो गए। जिन्होंने बिल्कुल ही सुख का परित्याग कर दिया, वो सेवक ब्राह्मण हो गए। आगे चल कर के समाज में ऐसी विकृतियाँ हुई, लोगों ने अपने अपने को अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानने लगे। वास्तविकता ये है, संसार में सभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की संतान हैं, ब्राह्मण से ही उत्पन्न हैं। कर्म के द्वारा ये जाति का निर्माण संसार में हुआ। भगवान ने मानव उत्पन्न किया था, श्रेष्ठ मानव। न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न शूद्र उत्पन्न किया था। कर्म के द्वारा लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं। जो सुख का त्याग करने वाले, पराक्रमी वीर होते हैं, देश समाज की रक्षा करने वाले होते हैं, वो शासक। इसलिए वेद कहता है नपः सर्वदेवो मया। राजा जो होता है, शासक होता है, क्षत्रिय होता है, सर्वदेवमय होता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। इसलिए आज भी समाज में लोग कहते हैं हमारे ठाकुर जी की आरती गाते हैं। ब्राह्मण भी ठाकुर की उपासना करता है। क्यों करता है? कि ठाकुर में एक विशेष गुण ज़्यादा आ जाता है कि समाज की रक्षा का भार और अपने ऊपर ले लेता है वो। इसलिए ब्राह्मण लोग भी ठाकुर जी की उपासना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। ठाकुर चाहे गोपाल जी हों या भगवान श्री राम, राघवेंद्र सरकार हों, भगवान नारायण, इनकी उपासना करता है वो। इस प्रकार से उसमें दिव्य बल और आ जाता है। साधना उपासना के साथ साथ क्षत्रिय में शौर्यम, वीरम, धृतिस, तेजस, त्याग, आत्मजया, क्षमा। इस प्रकार से ब्रह्मण्यता, प्रसादस्य, रक्षा च क्षत्र लक्षणम, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, तेज, सुख का त्याग, आत्म पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपनी जनता को समय आने पर क्षमा भी करते हैं वो। और ब्राह्मण भक्त भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है युद्ध करते समय वो संध्या नहीं कर पाते हैं, तो जो त्रिकाल संध्या के पक्के हैं उनका सम्मान भी वो करता है क्षत्रिय, कि हम तो युद्ध कर रहे थे, उसमें संध्या हमारी छूट गई, भंग हो गई मेरी संध्या। इसलिए जो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए उनका सम्मान भी करता है ये शासक के लक्षण होते हैं। इसलिए ऋजर्व वेद के अंतर्गत ब्रह्म शक्ति मंडल में जो ब्रह्म है, जो मानव है, अपनी साधना उपासना से ब्राह्मण हो गया है। ब्राह्मण का मतलब समस्त प्राणियों में संभाव रखने वाला। ब्राह्मण नहीं आपको बताया, परहित सरि सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये ब्राह्मण नहीं आपको बताया है। जो चींटी, सुअर, गधे, बिल्ली, हाथी सब में ब्रह्म भाव रखता है, भला तुम पर अत्याचार करेगा वो?
अगर ये अत्याचार कर रहा है वो तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वो तो कोई असुर हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने त्रिगुणमय सृष्टि की है, शतो रजो तमो। शतो प्रधान जो सृष्टि होती है वो लोक कल्याण में लगी रहती है। अपने सुख का परित्याग करके भी ये लोग सनातन धर्म वाले समाज कल्याण में लगे रहते हैं। ये शतोगुणी लोग होते हैं। रजोगुणी वो लोग हैं जो अपने सुख सुविधाओं का परित्याग नहीं करते, पहले अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं, बाद में दुनिया को देखते हैं। ये रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तमोगुणी ऐसे लोग होते हैं न तो स्वयं सुख से रहते हैं चैन से, न दूसरे को चैन से रहने देते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग राक्षसगण होते हैं, दानव होते हैं, दुष्ट होते हैं लोग। 3 प्रकार के प्राणी संसार में निवास करते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसमें जो सतोगुणी लोग हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक गण संसार में चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस जाति के लोग हों, कहीं भी रहते हों, किसी देश में रहते हों, ये 3 प्रकार के ही प्राणी होते हैं, 3 प्रकार के ही मनुष्य होते हैं, 3 प्रकार के पशु होते हैं, 3 प्रकार के पक्षी होते हैं और 3 स्वभाव वाली नारियां भी संसार में होती हैं, जो नारी गौरव मंडल में रिजर्व में आपको हम बताएंगे। इसलिए आने वाले कल के नारायण से गणेश जी कहते हैं, कहिए कल के नारायण इस कलयुग को कैसे संभालेंगे? तो कल के नारायण गणेश जी का संवाद रिजर्व वेद के अंतर्गत। तो कल के नारायण कहते हैं, गणपति जब मैं तप करता हूं तो इच्छा शक्ति के ही बल पर ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देता हूं। जब मैं ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त होता हूं तो जय विजय को भी धूल चटा देता हूं, उसका अहंकार धूल में मिला देता हूं। मैं ही अपने एक कदम से 7 स्वर्ग और दूसरे कदम से 7 पाताल नापने वाला वामन हूं। मैं ही वो ब्राह्मण हूं, अत्रि, वशिष्ठ, अगस्त्य, जमदग्नि, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, ये मैं वो पराक्रमी ब्राह्मण हूं। जब मैं विरक्त होता हूं तो मेरी गृहिणियां भी गार्गी, मैत्रेयी विरक्त हो जाती हैं। मेरी गृहिणी अनुसुईया, अरुंधति पतिव्रताओं को पति धर्म की शिक्षा प्रदान करती हैं और दुनिया को दिखाती हैं पतिव्रत धर्म में कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है, इसका परिचय विश्व को कराती हैं। मैं ही संत दत्तात्रेय बन करके प्रहलाद और सहस्रावर अर्जुन को ज्ञान और शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं ही पराक्रम के समय महावीर परशुराम का रूप धारण करता हूँ। मैं ही कठिन वेद को 18 पुराणों व पंचम वेद महाभारत में प्रणीत कर देता हूँ। हे गणपति, मैं ही साधना की शक्ति का परिचय देने के लिए मार्कंडेय मुनि का रूप धारण करता हूँ और दुनिया को दिखाता हूँ यदि ब्राह्मण चाहे तो यमराज को भी परास्त कर सकता है और मृत्यु को भी मैं वापस कर देता हूँ। हे गजानन, मेरे भीषण अट्टहास से काल भी दिशाओं में प्रकंपित होकर के भागता फिरता रहता है। मैं ही दुष्टों राक्षसों को रौंदने वाला, तरुण नृत्य करने वाला महाकाल हूँ। मैं ही सनातन धर्म द्वेषी म्लेच्छों, दुष्टों, धूर्त पाखंडियों को मारने वाला कल्कि हूँ। मैं ही ब्राह्मणों को ब्रह्म कर्म में, पंडितों को पांडित्य कर्म में, द्विजों को साधना कर्म में तथा विप्रों को वेद कर्म में प्रवृत्त करता हूँ। मैं ही क्षत्रियों को शासन के लिए शक्ति प्रदान करता हूँ, वैश्यों को कृषि वगैरह के लिए, व्यापार के लिए शक्ति प्रदान करता हूँ और सेवकों को मैं ही शक्ति प्रदान करता हूँ सेवा करने के लिए। मैं ही ब्रह्म तेज से पूरे जगत का सृष्टि पालन संहार करने वाला हूँ गणपति। प्राणियों के प्राण का उत्तमन करने वाला व उनका तिरोभाव करने वाला मैं ही हूँ। संसार का कोई भी प्राणी और मेरे तेज से रहित नहीं हो सकता, किंतु जब वह दुराचार में प्रवृत्त होता है प्राणी, तो मैं ही उसका काल बन करके प्रकट होता हूँ। हे विनायक, मैं ही नर नारायण बन करके तपस्या से इंद्र को भी लज्जित कर देता हूँ। मैं ही नर नारायण प्रहलाद में युद्ध को छकाता हूँ। मैं ही नारद बन करके भक्ति ज्योतिष संगीत का प्रचार करता हूँ। और अधिक क्या कहूँ, जब जब सनातन धर्मियों पर संकट आने वाला होता है, पहले ही मैं संकट का समाधान प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए मैं
परशुराम कल्कि कहलाता हूँ। कलिकाल में जब ब्राह्मण बिखर रहा होगा, उसका स्वाभिमान धूमिल होने लगेगा, उस समय मेरे नाम मात्र से, मेरे प्रति श्रद्धा मात्र से ही ब्राह्मणों का एक विशाल संघ होगा। उसका स्वाभिमान जागेगा, पुनः वह अपनी सामर्थ्य को प्राप्त करके विश्व को दिखा देगा, ब्राह्मण सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान था और आगे भी रहेगा। हे गजानन, मैं ही कल की हूँ, मैं ही कल की हूँ, मैं ही कल की हूँ।